नमस्कार मित्रों, मैं प्रश्नोत्तरी पार्ट 2 लेकर आज आया हुआ हूँ। पार्ट 1 वीडियो में मिल जाएगा आपको पीछे, जो कि यूट्यूब पर है। अगला देखते हैं प्रश्न हम, कौन किस नाम से प्रसिद्ध है। चलिए, सिकंदरी, ध्यान दे दीजिएगा मित्रों। सिकंदरी का कवि, सिकंदरी का कवि किसको कहते हैं? ध्यान दें मित्रों, सिकंदरी का कवि किसको कहते हैं? कौन कवि? सिकंदरी का कवि। सिकंदरी का कवि किसको कहते हैं मित्रों? जरा सोचिए। मदन वात्स्यायन को, मदन वात्स्यायन। मदन वात्स्यायन को कौन सा उपनाम मिला है मित्रों? सिकंदरी का कवि। ध्यान दो, किस कवि को कहा जाता है सिकंदरी का कवि? तो मदन वात्स्यायन को। ध्यान देना, ये आज प्रश्नोत्तरी 1 क्वेश्चन नंबर 1 है। अगला दूसरा, अप्सरा लोक का कवि। अप्सरा लोक का कवि। अप्सरा लोक का कवि किसको कहते हैं? अप्सरा लोक का कवि किसको कहते हैं मित्रों? ध्यान दीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत किस नाम से प्रसिद्ध हैं? अप्सरा लोक का कवि इनको कहा जाता है। कौन सा कवि? अप्सरा लोक का कवि सुमित्रा नंदन पंत को। क्वेश्चन नंबर 3, स्मरण। स्मरण का स्मृतिकार। स्मरण का स्मृतिकार। ध्यान देना मित्रों, स्मरण का स्मृतिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? स्मरण का स्मृतिकार के रूप में कौन सा कवि प्रसिद्ध है? ध्यान दीजिए, राय कृष्णदास। राय कृष्णदास मित्रों। कौन है? राय कृष्णदास। ध्यान दो, स्मरण का कवि, स्मरण का स्मृतिकार कहे जाने वाले राय कृष्णदास जी हैं। अगला चौथा क्वेश्चन, वसंत। वसंत का अग्रदूत। वसंत का अग्रदूत। वसंत का अग्रदूत किसे कहते हैं? ध्यान देना, वसंत का अग्रदूत कौन है भैया? वसंत का अग्रदूत मित्रों कौन है? ध्यान से दीजिएगा, वसंत का अग्रदूत काफी पूछा गया क्वेश्चन है ये। वसंत का अग्रदूत अभी असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड में आया हुआ था क्वेश्चन ये। वसंत का अग्रदूत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को वसंत का अग्रदूत कहा जाता है। वसंत का अग्रदूत। 5वां क्वेश्चन आपका है मित्रों, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5, स्वयं सिद्ध किसको कहा जाता है? स्वयं सिद्ध। स्वयं सिद्ध किस कवि को कहते हैं? तो ध्यान देना मित्रों, पंत। सुमित्रानंदन पंत को क्या कहते हैं? स्वयं सिद्ध। स्वयं सिद्ध के रूप में कौन प्रसिद्ध है? स्वयं सिद्ध के रूप में कौन प्रसिद्ध है? सुमित्रानंदन पंत। मित्रों ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कवि वत्सला, कवि वत्सला, कवि वत्सला किसको कहते हैं? किस कवि को कवि वत्सला कहा जाता है? ध्यान देना मित्रों, कौन है कवि वत्सला, किसे कहा जाता है? यहाँ ध्यान देना, होमवती कवि वत्सला होमवती देवी को कहते हैं। होमवती देवी को किस नाम से जाना जाता है? कवि वत्सला। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, धरती का धनी, धरती का धनी, धरती का धनी मित्रों किस कवि को कहते हैं? फणीश्वर नाथ रेणु को। फणीश्वर नाथ, फणीश्वर नाथ, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु किस नाम से प्रसिद्ध हैं? धरती फणीश्वर नाथ रेणु। ध्यान देना, यही कहीं कहीं उड़ंतु वगैरह दे देता है फणीश्वर नाथ रेणु पर, लेकिन शुद्ध होता है फणीश्वर नाथ रेणु। ध्यान देना मित्रों, ये बात आपके मन में ये प्रश्न चिन्ह लग सकता है कि फणीश्वर में उड़ंतु वगैरह लगना चाहिए, इस पर रेफ की मात्रा, लेकिन रेफ की मात्रा यहाँ नहीं होगी। इनका शुद्ध नाम था फणीश्वर नाथ रेणु। ध्यान देना, क्वेश्चन आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन, समय सूर्य, समय सूर्य, समय सूर्य किसको कहते हैं? ध्यान देना, समय सूर्य रामधारी सिंह दिनकर को। समय सूर्य किसको कहते हैं? रामधारी सिंह, रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहते हैं भैया? समय सूर्य। ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है समय सूर्य की उपाधि किसे प्राप्त है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 20वीं सदी का बाणभट्ट, 20वीं सदी का, 20वीं सदी का बाणभट्ट, 20वीं सदी का बाणभट्ट मित्रों ध्यान देना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को 20वीं सदी का बाणभट्ट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 4 यार किसको कहते हैं? 4 यार के रूप में कौन कवि प्रसिद्ध है? 4 यार के रूप में ज्ञान रंजन मित्रों, ध्यान देना, ज्ञान रंजन, ज्ञान रंजन, काशीनाथ, काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, रविंद्र कालिया, रविंद्र कालिया। ध्यान देना मित्रों, 4 यार के रूप में जाने जाते हैं ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह एवं रविंद्र कालिया। ये 4 यार
के रूप में जाने जाते थे। अगला चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो मित्रों आप ले सकते हैं इसको। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी का, ध्यान देना मित्रों, हिंदी का लैम्ब किसको कहते हैं? हिंदी का लैम्ब, ध्यान देना, हिंदी का लैम्ब प्रताप नारायण मिश्र को कहते हैं। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र को किस नाम से जानते हैं? हिंदी का लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 11 आपका था। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हिंदी का एलियट किसको कहते हैं? हिंदी का एलियट, ध्यान देना मित्रों, हिंदी का एलियट, आगे को हिंदी का एलियट किसको कहते हैं? आगे को हिंदी का एलियट कहा जाता है मित्रों, ध्यान देना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे इनका पूरा नाम था। हिंदी का एलियट कहे जाने वाले कवि के रूप में प्रसिद्धि इनकी रही। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मित्रों, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। आधुनिक भूषण किसको कहते हैं? आधुनिक भूषण, आधुनिक भूषण के रूप में किसकी प्रसिद्धि हुई है मित्रों? अनूप शर्मा की। अनूप शर्मा जी को, ध्यान देना, अनूप शर्मा जी को आधुनिक काल का भूषण कहते हैं। आधुनिक काल का भूषण किसे कहते हैं? अनूप शर्मा को। अगला, ब्रजभाषा कोकिल। ब्रजभाषा, ध्यान देना मित्रों, ब्रजभाषा कोकिल। ब्रजभाषा कोकिल किसे कहते हैं? ब्रजभाषा कोकिल के रूप में सत्यनारायण कविरत्न प्रसिद्ध हैं। सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न को ब्रजभाषा कोकिल कहा जाता है। अगला, कविरत्न की उपाधि किसे मिली है? कविरत्न, ध्यान देना, कविरत्न की उपाधि किसको मिली है? सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न किस कविरत्न भी कहा जाता है, ब्रजभाषा कोकिल कहा जाता है। इस प्रकार हमारी ये दूसरी प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। बाकी तीसरी प्रश्नोत्तरी